हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ हर कोई कुशल मंगल से है और आप अपनी स्टडीज़ को जारी किए हैं। तो चलिए, आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस बारे में बात करता है कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र और आश्रय को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएं करता है, जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और मानव कभी भी जो उसको प्रकृति द्वारा दी गई हैं साधारण चीज़ें हैं, वो उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता है और हमेशा उनको विकसित करने की कोशिश करता है। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैं आपको पिछली क्लास में समझा ही चुका था, और इसके आगे बढ़ते हैं। तब देखिए, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, दिए गए इन 5 प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करता है। पहला क्या है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और डन, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं। यानी हम कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, सर्विसेज करते हैं। फिर कृषि भी हम किस प्रकार की कृषि करते हैं, हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं या इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। ऐसे ही हम उद्योग किस प्रकार के उद्योग करते हैं, हम बेसिक इंडस्ट्रीज लगाते हैं जैसे कि आयरन, स्टील और कोल, या एडवांस्ड इंडस्ट्रीज लगाते हैं जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने की इंडस्ट्रीज, रॉकेट बनाने की इंडस्ट्री। और सर्विस सेक्टर में हम किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सर्विसेज जैसे कि रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, या हाई एंड सर्विसेज जैसे हम सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन में जो हम आर्थिक भूगोल में कवर करते हैं। दूसरा है वेयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन, आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर की जाती हैं। अब जैसे कृषि का हम उदाहरण ले लेते हैं, तो कृषि तो हम खेत में ही कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है, छोटे लेवल पे भी हम अपने घरों में, अगर आपने सुना हो तो होम गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। लोग छोटे छोटे गमलों में अपने घर के आसपास जिसके पास भी जगह है, वो अपने लिए, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं गमलों में, या कुछ लोग तो प्लास्टिक की बोतलों को काट कर उसमें ही कुछ ऐसे छोटे मोटे पौधे उगा लेते हैं जैसे कि टमाटर के हो गए, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अब ऐसे ही औद्योगिक जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो हम कहाँ पर करेंगे, वो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो फर्टाइल लैंड है, यानी जो खेती करने लायक हमारी ज़मीन है, वहाँ पर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पर उद्योग, हमारी इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे, तो फिर हमारे कृषि करने के लिए जो हमारे पास ज़मीन है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी फूड सप्लाई पर इफेक्ट पड़ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है वाई आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन, आर्थिक क्रियाएं की क्यों जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब हम जो इससे पिछली क्लास थी उसमें हम एक तरह से दे चुके हैं कि मानव कभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो कि भोजन, वस्त्र तथा आश्रय हैं, जो उसको प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होता है और हमेशा उनमें कुछ बदलाव करना चाहता है, उनको और विकसित करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाए। इसीलिए हम इकोनॉमिक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी के पास शुरू में साइकिल थी, कुछ साल बाद वो एक मोटरसाइकिल लेना चाहता है, उसके बाद वो एक कार लेना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को एक तो बनाने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक क्रियाएं लगेंगी, और इन सबको कमाने की उस इंसान की जब तक कैपेबिलिटी होगी, तो उस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए भी उसको कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी ही पड़ेंगी। व्हेन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन, आर्थिक क्रियाएं की कब जाती हैं, दिन में, रात में, सर्दियों में, गर्मियों में। तो कुछ आर्थिक क्रिया ऐसी होती हैं जो मौसम के अधीन होती हैं, वो हर टाइम पे नहीं की जा सकती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कृषि ही है। हम किसी एक जगह पर, जैसे कि हमारा क्षेत्र जो है हरियाणा का, यहाँ की जो प्रकृति है, जो यहाँ का मौसम है, वो हमको 12 महीने चावल उगाने की अनुमति नहीं देता।
बहुत ही कम समय के लिए हम चावल का खेती कर सकते हैं, वो भी जबकि हमारे पास इरिगेशन के साधन यानी सिंचाई के हमारे पास साधन हो तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ के इलाके में गुड़गांव रेवाड़ी के आसपास हम ज़्यादातर बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, इस तरह के हम फसल का उगाते हैं। पांचवा सवाल जो है वो है हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन। आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। अब कृषि से ही स्टार्ट करते हैं। तो कई लोग अभी भी जो है प्रिमिटिव टूल्स यानी जो बहुत पहले से हमारे चलते आ रहे हैं हाथ से ही जो हमारे टूल्स होते हैं उनसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे दरातियाँ हो गई, उन्हीं से हम अभी भी अपनी खेती करते हैं। कई लोग जो भाई पैसे वाले थे वो ट्रैक्टर्स पे चले गए, कुछ कंबाइंड हार्वेस्टर्स पे चले गए जो मशीन होगी। इसी तरह हम उद्योग में देखते हैं तो छोटे उद्योग जो हैं वो आज भी हाथ से ही अपना सामान बनाते हैं, जबकि बड़े बड़े उद्योग में बहुत हाईटेक मशीन आ चुकी हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप है, जहाँ हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होता है। अब आप देख सकते हैं कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ही विशाल हैं। आप जो भी सोच सकते हैं शायद वो मनुष्य की आर्थिक गतिविधि के अंदर ही आता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जितना विशाल मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है उतना ही आर्थिक भूगोल का दायरा भी है। तो हम ये इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां आर्थिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अगर मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करना ही बंद कर देगा तो हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे क्या। तो यही चीज़ हमको समझनी है। इसमें इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की और मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के अध्ययन की